जयपुर में देर शाम उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज में बताया जा रहा है कि जहरीली गैस से 8 से 10 बच्चे बीमार हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन फ़िलहाल उनमें से तकरीबन 8-9 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई सब्जी के छौंक से वो हुआ, या कोई सीवरेज की बदबू से हुआ, जहरीली गैस से। तमाम इन सवालों के बाद उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के जो सीबीओ है, चीफ बिजनेस ऑफिसर अर्पित पारिक, इसमें हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे पूरा मामला जानते हैं। अर्पित जी, पूरा मामला क्या है? तो कल तकरीबन 5:45 बजे के आसपास हम लोग के जो जयपुर में हिंडौन हाइट्स क्लासेस हैं, वहाँ पर एक क्लासरूम चल रहा था। रीट की तैयारी कर रहे थे बच्चे। लगभग 200-250 बच्चे उस क्लासरूम में थे। लगभग 6 बजे क्लास खत्म होने वाली थी, तभी कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें कुछ दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। पहले तो लगा कि शायद कुछ आसपास से कुछ बदबू आ रही है, तो ज़्यादा इतना सीरियस नहीं लगा। बट जब कुछ बच्चों को सर दर्द और उल्टी जैसी दिक्कत लगने लगी, तो वहीं पे जो हमारे क्लास असिस्टेंट हैं, उन लोगों ने पूरी क्लासरूम को खाली कराया। 5 मिनट के अंतर्गत ही कुछ बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उनको सर दर्द हुए, उल्टी होने लगी। तो जो कुछ 10-12 केसेस थे जिनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उनको नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अभी लगभग सभी बच्चे सकुशल हैं, सभी को छुट्टी भी दे दी गई है। 2 बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है डॉक्टर ने, बट एज पर डॉक्टर्स मोस्टली आज इवनिंग तक या कल तक उन्हें भी छुट्टी दी। अच्छा अर्पित जी, क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या चीज़ हो सकती है? जैसा आपने बताया कि हमारे पास भी बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग लोग बता रहे हैं। आज फॉरेंसिक्स की टीम भी आई थी, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। हम लोगों ने भी अभी जितनी भी कैमरा रिकॉर्डिंग्स है वो सब चेक किया, बट ऐसा कुछ बहुत क्लियर उससे पता नहीं चल पा रहा है। जब तक जांच होगी, मेरे को भी लगता है कि उसके बाद ही हम लोग भी बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अच्छा अर्पित जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मतलब विंडो नहीं थी, एसी चल रहा था, ऐसे अंडरग्राउंड में इस तरीके से जो हुई है, कहाँ से कैसे आ सकती है, कंफ्यूजन वाला पूरा रोल चल रहा है। सर, तो देखिए, जैसा आपने बोला कि इतनी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स या इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, जैसा आपने सुना होगा, रूम नंबर 201 है, ये सेकंड फ्लोर पे, दिस इज नॉट इन अंडरग्राउंड। सेकंड फ्लोर पे पूरे फ्लोर के ऊपर रूम है। नॉट ओनली एसी है वहाँ पर, क्लासरूम में जो बहुत सारी खिड़कियाँ भी हैं, वेंटिलेशन भी है। इसमें एक चीज़ बहुत जो जानने वाली होगी कि 250 बच्चे थे, लेकिन जो टीम ने तत्परता दिखाई, और उसके साथ आप ये भी समझिए गैस बहुत जल्दी फैलती है, बट फिर भी सिर्फ 5-10 बच्चे ही इससे अफेक्ट हो पाए। उसका मेजर रीजन यही रहा कि बहुत जल्दी हम लोगों ने उसको टैकल किया। साथ ही साथ अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता, तो हो सकता है पूरी क्लासरूम में ये इफेक्ट होता। तो ये जो बातें हैं सिर्फ ये बनाई जा रही हैं कि बेसमेंट में क्लास चल रही है, इस तरह का है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू। जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, राजस्थान गवर्नमेंट की भी और नेशनल गवर्नमेंट की भी, वो सभी नॉर्म्स पूरे किए जाते हैं, उनके एनओसीज मिलते हैं, उसके बाद ही क्लासरूम चलाया जाता है, उसके बाद ही क्लास चलाई जाती है। अच्छा, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि फायर एनओसी नहीं है या अंडरग्राउंड में कोचिंग नहीं चला सकते, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? तो सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि लोग बोल रहे हैं कि इनके पास फायर एनओसी नहीं है। उन्होंने ऑब्वियसली आके चेक नहीं किया, क्योंकि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स है, नॉट ओनली जयपुर में, हम लोग के 4 अलग अलग शहरों में बहुत सारे सेंटर्स हैं, लगभग 20 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। हर सेंटर की हम लोग सारी जितनी भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को हर मंथ बेसिस पे चेक करते हैं कि कभी कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया, उसको वापस रिन्यू कराना है। चाहे नगर निगम से कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, वो सभी डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने के बाद ही क्लासरूम में क्लास चलाई जाए। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, बच्चों के परिजनों के भी फोन आए होंगे, वो भी एक टेंशन में रहेंगे। उन लोगों के लिए कोई मैसेज कि भाई उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या उत्कर्ष उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? तो कल जैसा मैंने बताया 5:45 बजे के इंसिडेंट से, और लगभग 6:30-7 बजे के आसपास ही हम लोग के जो सीईओ है सुभाष सर, और उसके अलावा अक्षय सर जो हमारे एकेडमिक हेड है, दोनों जोधपुर से कल रवाना हुए। तकरीबन 10:30-11 बजे वो लोग पहुंचे हैं। उसके अलावा हमारी जयपुर की पूरी टीम, ये सभी लोग पूरी रात भी हॉस्पिटल में रहे हैं, बच्चों के साथ भी रहे हैं, पेरेंट्स से भी मिलने लगे हैं। और उसके अलावा सभी पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स बाहर सिटीज में, उनके साथ वीडियो कॉल कराए, बच्चों के सबको इंटरेक्ट कराया। तो सभी बच्चे भी अभी सब कुशल हैं, पेरेंट्स भी सभी हैप्पी हैं। उसके अलावा जब तक ये जांच चल रही है, हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि क्लासेस को अभी उसके लिए रोका जाएगा। जब ये जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्लासेस दोबारा चलेंगे। हालांकि अर्पित जी, निगम ने बिल्डिंग को भी सीज कर दिया है, अस्थायी रूप से किया हालांकि सीज, और एक कमेटी भी गठित कर दी है कि वो जांच रिपोर्ट देगी। राजस्थान सरकार की ओर से भी जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने भी कहा है कि हम एक कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं, और अगर इसमें कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार, चाहे राजस्थान के पूर्व सीएम है या पीसीसी प्रेसिडेंट है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो
निर्मल चौधरी है, ये तमाम जो विपक्ष है ये लगातार क्यों टारगेट कर रहा है? सर देखिए, पॉलिटिकल मामले पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा कि कुछ बच्चे बेहोश हुए। कई बार जैसे घर में भी अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वापस एक दिन बाद वापस सही हो जाता है, तो इतना बड़ा मामला नहीं था। बहुत सारे हमारे खुद के बच्चे भी वहाँ पर, अगर आपको सुना हो, ग्राउंड पे हम लोगों के खुद के बच्चे हैं जो कि इन्हीं लोगों के सामने एक और आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी क्लासेस वापस स्टार्ट करवानी है, क्योंकि जैसा आपको पता है रीट का नोटिफिकेशन आया है, बाकी नोटिफिकेशन आया है, 2 महीने बाद उनके एग्जाम है, उनकी पढ़ाई का, उनकी शिक्षा का नुकसान हो रहा है। मामले को क्यों पॉलिटिकल बनाया जा रहा है ये तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे, बट इस मामले को समझना इस तरह से होगा कि शायद अगर हम लोग ध्यान नहीं देते, शायद हम लोग कंप्लायंस नहीं करते तो हादसा हो सकता है। हम लोगों का हादसा इसीलिए टला क्योंकि हम लोगों ने सारे कंप्लायंस फॉलो किए। यही अगर शायद किसी और जगह पे होता तो मे भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। जिस तरीके से अस्थायी बंद किया गया, आपको लगता नहीं अब लोगों को, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होगी? सरकार जांच भी कर रही है, मतलब बच्चे अब कहाँ, बच्चे तो वो रह गए ना कि भाई अब पढ़ाई के लिए क्लासें, एक क्लास उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हम लोग, जैसे आपको पता होगा, उत्कर्ष क्लासेस में बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो हम लोग बच्चों को ऐप्स के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा ही रहे हैं। बाकी जैसा आपने सही बोला कि ऑफलाइन क्लास के लिए क्योंकि वो आते हैं, फिजिकली पढ़ना चाहते हैं, तो उसका नुकसान हो रहा है। जितनी भी सरकार ने जो वहाँ पर जांच कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और जल्दी ही मुझे लगता है 1-2 दिन में वो जांच कंप्लीट होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय वीकेंड क्लासेस दोबारा चालू होंगी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि पॉलिटिकल, मतलब राजनीति क्यों हो रही है इस पूरे मामले में? राजनीति वाले मामले पे आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग, बट जैसा मैंने बोला कि क्यों हो रही है वो लोग बता पाएंगे जो कर रहे हैं। हमारे लिए तो, हम तो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, हम लोग उसी में ज्यादा ध्यान देंगे। इस पूरे उत्कर्ष संस्थान के जो मालिक हैं निर्मल गहलोत सर हैं, उनसे कोई बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? जी सर, मतलब कल 6 बजे से ही, मतलब हम लोग नॉट ओनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे, हम लोग के दूसरे भी माध्यम से हम लोग लगभग कल से अभी तक मेरी 15 बार बात हो गई होगी, और उसके अलावा बाकी टीममेट्स भी पूरे लगे हुए हैं। सर पूरी तरह से, मतलब सर एक्चुअली थोड़ा सा इज नॉट फिजिकली वेल एज वेल, बट पूरी तरह से पिछले 24 घंटे में पूरा 100% नॉट ओनली पूरी जानकारी हम लोग से ले रहे हैं, बट हमें गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर और बच्चों का ध्यान रखना है। ये थे मेरे साथ अर्पित पारिक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनके बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को कतई ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उत्कर्ष प्रशासन इनके साथ है। और उसके बाद जो जिस तरीके से अस्थायी किया, जो लॉक दिया गया है जो उत्कर्ष क्लासेज को, वो भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जांच हो और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। जिस तरीके से तमाम जो एग्ज़ाम्स की डेट आ रही है उसको लेकर भी ये लगातार ऑफलाइन, चलो क्लासें अस्थायी रूप से बंद हुई, लेकिन ऑनलाइन और ऐप्स के माध्यम से भी ये मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे उनसे भी पढ़ें। लेकिन इस पूरे ओवरऑल मामले को देखा जाए तो विपक्ष के लगातार टारगेट पर है ये कोचिंग संस्थान। जिस तरीके से राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम जो नेता है लगातार इस कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं, अगर जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोचिंग संस्थान का ये कहना है कि कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे स्वस्थ हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आज उत्कर्ष जो संस्थान है इनके यहाँ से ये बयान जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट भगवान पटेल के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।